दुनिया में इलाज करने के कई सारे मेथड्स हैं और हमारे देश इंडिया में 3 मेथड सबसे ज्यादा मशहूर है और ये 3 मेथड्स है एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक। और शायद आप सभी ने इन तीनों ट्रीटमेंट और मेडिसिनल मेथड्स के बारे में जरूर सुना होगा। अक्सर हम सभी इस कंफ्यूजन में सालों से रहे हैं कि आखिर किस मेथड को चुने, किस ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स बेस्ट हैं और आखिर इनमें क्या बड़े अंतर हैं। तो आइए आज हम इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदा को कंपेयर करें और जाने इनके बीच का फर्क। आखिर कौन है लीडिंग ट्रीटमेंट मेथड। इस वीडियो में हम हिस्ट्री, ट्रीटमेंट, सब्सटेंसेस, रिजल्ट्स और डॉक्टर्स जैसे सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। नंबर 1, इंट्रोडक्शन। एलोपैथिक मेडिसिन या एलोपैथी ये एक साइंस बेस्ड मॉडर्न मेडिसिन है। ये मेडिसिन एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर तैयार की जाती है। एलोपैथी को खासकर क्विक रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए जाना जाता है क्योंकि ये बाकी दवाइयों के बदले बेहद तेजी से असर करती है। दुनिया भर में ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट पर ही यकीन करते हैं। इसे कॉमनली ड्रग थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। एलोपैथी के पास कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों का भी ऑफिशियल और सच्चा इलाज मौजूद है। एलोपैथी अब वेस्टर्न मेडिसिन, बायो मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है। वहीं होम्योपैथी एक स्यूडो साइंटिफिक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम है। होम्योपैथी की दवाइयाँ काफी नॉर्मल होती है जो सेफ होती है और कोई तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है। होम्योपैथी एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। होम्योपैथी का इलाज थोड़ा अलग होता है क्योंकि इनकी दवाइयाँ आपकी पर्सनालिटी को जानकर दी जाती है। कहा जाता है कि होम्योपैथी से मिला रिलीफ लॉन्ग लास्टिंग या परमानेंट भी हो सकता है। वहीं आयुर्वेदिक एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम है जिसकी जड़ें यानी रूट्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़ी है। आयुर्वेदा को इंडिया और नेपाल में हेवीली प्रैक्टिस किया जाता है और यहाँ के 80% पीपल इसे आजमा चुके हैं। आयुर्वेदा को संस्कृत शब्द आयुष यानी लाइफ और वेदा यानी नॉलेज को मिलाकर बनाया गया है जिसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ लाइफ। आयुर्वेदा को ओल्डेस्ट साइंस ऑफ ट्रीटमेंट कहा जाता है। आयुर्वेदा की दवाइयों से भी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं पाया गया है। नंबर 2, हिस्ट्री। एलोपैथी टर्म को 1810 में सैमुअल हैनमैन यानी होम्योपैथी के इन्वेंटर के द्वारा उछाला गया था। इसे ओरिजिनली 19th सेंचुरी के होम्योपैथ्स के द्वारा हेरोइक मेडिसिन को डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड दिखाते हुए रखा गया था। उस वक्त होम्योपैथ डॉक्टर्स को एलोपैथी के ट्रीटमेंट का तरीका पसंद नहीं था और वो इसे हार्श और अब्यूसिव यानी नुकसानदायक ट्रीटमेंट का नाम देने लगे। उनके अनुसार ये बीमारी के बदले बीमारी था। पर एलोपैथी के क्विक रिलीफ ने सबका ध्यान खींच लिया और इसके इंडिया में बड़े पैमाने पर शुरुआत 1920 में होने लगी जब ब्रिटिश डॉक्टर्स के द्वारा इसे शुरू किया गया था। वहीं होम्योपैथी की शुरुआत 1796 में जर्मन फिजिशियन सैमुअल हैनमैन ने की थी। सैमुअल के अनुसार डिजीज सिम्टम्स ही डिजीज सिम्टम्स को खत्म कर सकता है। सैमुअल ने 18th सेंचुरी की मेडिसिन रिजेक्ट कर दी क्योंकि ये लेस इफेक्टिव और यहाँ तक कि हार्मफुल भी थी। इन्होंने सिंगल ड्रग्स के कम डोजेस से इलाज का तरीका बताया और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस की समझ दी। 19th सेंचुरी में यूएसए में होम्योपैथी स्टार्ट और इंट्रोड्यूस करते ही होम्योपैथी को ज्यादातर लोग जानने लगे और साल 1835 में फर्स्ट होम्योपैथिक स्कूल यूएसए में स्टार्ट की गई थी और साल 1900 में यूनाइटेड स्टेट्स में 22 होम्योपैथिक कॉलेजेस और 15,000 प्रैक्टिशनर्स मौजूद थे। इसे होम्योपैथ की ग्रोथ का अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। वही बात अगर आयुर्वेदा की करें तो ये इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मोस्ट अर्ली ट्रीटमेंट मेथड्स में से एक है। आयुर्वेदिक सोर्सेज की माने तो आयुर्वेद की शुरुआत साल 6000 BCE में हुई थी। आयुर्वेदा का इतिहास बेहद लंबा है क्योंकि इसे इंडिया में आज से तकरीबन 5000 साल पहले ओरिजिनेट किया गया था। इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मेथड को नहीं स्वीकारा क्योंकि वो मॉडर्न मेडिसिन को सपोर्ट और प्रमोट कर रहे थे। पर इंडिपेंडेंस मिलते ही इंडिया में आयुर्वेदा और कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम्स पर फोकस किया गया। देखते देखते इंडिया में आयुर्वेदा इंडियन नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम का एक अहम हिस्सा बन गया। नंबर 3, डायग्नोसिस। एलोपैथी में भी मेडिसिन देने से पहले विस्तार में डॉक्टर से कंसल्ट किया जाता है। मेडिकल हिस्ट्री, ब्लड टेस्ट, सीटी या MRI स्कैन्स या दूसरे डायग्नोस्टिक टेस्ट के आधार पर डॉक्टर मेडिसिन देते हैं। एलोपैथिक डॉक्टर अक्सर सटीक मेडिसिन देते हैं और ये डायग्नोसिस करने का तरीका सबसे बेहतरीन होता है क्योंकि इसमें आपको 100% श्योर होने का मौका मिलता है और डिजीजेस में कोई तरह की कंफ्यूजन नहीं होती जिसके कारण मेडिसिन प्रॉपर होती है। वहीं होम्योपैथी में डॉक्टर से आपकी कंसल्टिंग कहीं भी 10 मिनट से 1 आवर के बीच हो सकती है जहां डॉक्टर आपसे डिजीज से रिलेटेड कई सारे सवाल करेंगे जो सिम्टम्स को फोकस करते हैं। डॉक्टर आपकी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री गो थ्रू कर सकते हैं और कंसल्टेशन के बाद होम्योपैथिक डॉक्टर्स आपकी डिजीज से मिलती हुई सबसे क्लोज मेडिसिन देने की कोशिश करते हैं। वहीं आयुर्वेदिक में डिजीज डायग्नोस करने के कुछ खास तरीके होते हैं जैसे पल्स डायग्नोस जहां डॉक्टर आपकी नसों को पकड़कर डिजीज का अनुमान लगाते हैं। इसमें आईज, माउथ, टंग, हेयर
एंड स्किन का इंस्पेक्शन भी शामिल है। आयुर्वेदिक में भी पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है और कई तरह के टेस्ट एंड एग्जामिनेशंस के बाद आयुर्वेदा की मेडिसिन दी जाती है। नंबर 4, ट्रीटमेंट। एलोपैथी के ट्रीटमेंट प्रोसेस में पेशेंट को इंजेक्शंस, ड्रग्स, मेडिसिन, रेडिएशन या सर्जरी दी जा सकती है। ट्रीटमेंट का तरीका बीमारी पर डिपेंड करता है। इसे बायोमेडिसिन, कन्वेंशनल मेडिसिन, मेन स्ट्रीम मेडिसिन, ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन एंड वेस्टर्न मेडिसिन भी कहा जाता है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट को ज्यादा प्रेफर इसीलिए किया जाता है क्योंकि इस ट्रीटमेंट में आपका काफी वक्त बच जाता है। वहीं होम्योपैथी का मानना है कि बॉडी खुद हील हो सकती है और इसीलिए इनकी मेडिसिन बॉडी को हीलिंग पावर प्रोवाइड करती है। होम्योपैथी के इलाज में एलोपैथी से काफी ज्यादा वक्त लगता है और आयुर्वेदिक से कम। होम्योपैथिक मेडिसिन से फायदा न होने की वजह डिजीज का गलत डायग्नोसिस हो सकता है। और वहीं आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट मेथड में योगा, नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल डाइट और मसाज थेरेपी भी शामिल हो सकती है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रोसेस बाकी मेथड से काफी लंबा होता है। नंबर 5, सब्सटेंसेस। एलोपैथी मेडिसिन को बनाने के लिए अलग तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। इसमें वेरियस प्लांट्स, सिंथेटिक मटेरियल्स, मिनरल सब्सटेंसेस, अल्कोहल या डिस्टिल्ड वाटर और रेयर केसेस में टॉक्सिक मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है। वहीं होम्योपैथी में नेचुरल सब्सटेंसेस और मिनरल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर अल्कोहल होम्योपैथिक मेडिसिन में होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन अक्सर लिक्विड होती है। वहीं आयुर्वेदिक मेडिसिन पूरी तरह नेचर से बनाई जाती है, जिसमें अलग अलग प्लांट्स, फ्रूट्स और हर्ब्स जैसे अश्वगंधा, बॉस्वेलिया और त्रिफला, इन्हीं सारे सब्सटेंसेस से प्योरली आयुर्वेदिक मेडिसिन तैयार की जाती है। नंबर 7, डॉक्टर्स। एलोपैथी के इंडिया में 12 लाख प्लस रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं। वहीं होम्योपैथी के 2 लाख डॉक्टर्स मौजूद हैं और इंडिया में आयुर्वेदा के 7 लाख डॉक्टर्स मौजूद हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ